हो, तथ्य को छुपाने के लिए, लोगों के जो घाव है उन पर कोई मरहम ना लगा सके, उन लोगों को और तड़फाने के लिए इस तरह के एक्ट करते हैं। मित्रा जी, 3 आदमी थे, 3 आदमी, हमने कहा भीड़ नहीं हमारे साथ, कोई आदमी नहीं है, हम 3 ही तो आदमी हैं। कानूनी व्यवस्था क्या खतरा भाई कानूनी व्यवस्था का? देखिए, हम इंसानियत के लिए कर रहे हैं, अगर मुस्लिम के साथ जायज़ी है तो मुस्लिम के लिए भी हम करें। बरेली हिंसा को लेकर लगातार राजनीति गरमाई हुई है। ऐसे में आज समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए जा रहा था, लेकिन उनको यूपी पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। इस वक्त मेरे साथ इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद हरिंदर मलिक जी हैं, जो इस डेलीगेशन के वो भी हिस्सा थे। इनको गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। सर, क्या वजह रही कि आप लोगों को बरेली नहीं जाने दिया गया? क्यों रोका यूपी पुलिस? वजह कुछ भी नहीं है, वजह तो केवल एक है कि जो इन्होंने कुकृत बरेली में किया है उसकी जानकारी किसी को ना हो, तथ्य को छुपाने के लिए, लोगों के जो घाव है उन पर कोई मरहम ना लगा सके, उन लोगों को और तड़फाने के लिए इस तरह के एक्ट ये करते हैं। ऐसा तो आपातकाल में भी नहीं हुआ। हम तो यही कहते हैं कि देश में मोदी जी के राज में घोषित आपातकाल है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जिसे कहते हैं। ये तो ये कर रहे हैं जानबूझ करके, इन्होंने रोका। हमने पूछा भाई किसका आदेश है? आदेश इनके पास नहीं, कोई वारंट नहीं है, कोई अधिकारी का लिखित आदेश नहीं, जा नहीं सकते। आप जा नहीं सकते, क्यों नहीं जा सकते? इन पर कोई जवाब नहीं था, धींगा बस्ती और झगड़े पर उतारू थी पुलिस। तो पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था? कोई जवाब नहीं था। तो आप लोगों ने कोई पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी से मुलाकात? हम 3 आदमी थे कुल, मैं, रामपुर के सांसद जी और कैराना की सांसद बहन इकरा जी, 3 आदमी थे। 3 आदमी को हमने कहा भाई भीड़ नहीं हमारे साथ, कोई आदमी नहीं, हम 3 ही तो आदमी हैं। कानूनी व्यवस्था क्या खतरा भाई कानूनी व्यवस्था का? अगर कानूनी व्यवस्था को खतरा होता तो हमसे मुजफ्फरनगर होगा, कैराना होगा, रामपुर होगा, वहाँ क्यों होगा बरेली में? इन पर कोई जवाब नहीं है। ये हमने कहा भाई आप टेररिस्ट को रोकिए, टेररिस्ट आते हैं, पुलवामा हो चाहे पहलगाम हो, कांड करके चले जाते हैं, उन्हें रोकिए आप। क्या डिटेन भी किया गया था आप लोगों को? डिटेन क्या है, समझो रात से पुलिस यहाँ पड़ी थी हमारे यहीं, पहले मुजफ्फरनगर घर पे, फिर यूपी पुलिस ने यहीं आकर के हमारे घर पे लेट गए थे वो। अच्छा, यूपी पुलिस यहीं आ गई थी? यहीं आ गई थी। हम सुबह जब चले वो हमारे पीछे पीछे चले आ गए, एक डिप्टी एसपी और एक इंस्पेक्टर कैराना आगे मिले, और जब उन्होंने वो सूचना उन्हें देते रहे, वहां जाकर के उन्होंने रोक लिया। उसके बाद पुलिस तमाम यहीं लेकर के हम आई, 2 गाड़ी उधर 2 गाड़ी उधर 2 गाड़ी पीछे, एक आगे लगा करके घेरे में लेकर के यहाँ चले आए हम लोगों को। तो वजह कुछ नहीं बता रही? वजह कुछ नहीं बता। फिर उसके बाद अब यहाँ से 3:30 बजे पुलिस गई है यहाँ से, आपके दिल्ली वाले बंगले से? मैं दिल्ली वाले बंगले से। मैंने कहा भी ये ऑनरेबल स्पीकर के अधीन होता है बंगला, आप ऐसे नहीं घुस सकते। हमको वैसे थोड़ा ही घुस रहे, हम तो बैठे हैं। तो पुलिस तो अब गई है यहाँ से 3:30 बजे। लेकिन सर, वहाँ के जो डीएम है बरेली के, उन्होंने राजनीतिक दलों को आने से अनुमति नहीं दी है वहाँ पे, करें इससे माहौल बिगड़ सकता है। अगर हम माहौल बिगाड़ते, दरअसल में वहाँ के डीएम को तो तत्काल सस्पेंड करना चाहिए, निलंबित करना चाहिए। अगर वो राजनीतिक दलों के बारे में इतनी घृणा रखता है तो आदरणीय मुख्यमंत्री भी राजनीतिक दल को ही प्रतिनिधित्व करते हैं, और उसे ये सोचनी चाहिए कि राजनीतिक दल के लोग उससे ज़्यादा अच्छा सोचते हैं, उससे ज़्यादा लंबा सोचते हैं। और अगर वो इतना विद्वान था तो जिले का माहौल क्यों बिगड़ा? पूरे प्रदेश में रहते हैं हिंदू और मुसलमान, कहीं का नहीं बिगड़ा, वहीं का बिगड़ा माहौल। तो बरेली का डीएम शुड बी सस्पेंड विद इमीडिएट इफेक्ट, हम तो मांग करते हैं उसकी। सर, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं जयवीर सिंह, उनका एक बयान आया है, वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक के लिए समाजवादी पार्टी ये सब कर रही है। देखिए, हम इंसानियत के लिए कर रहे हैं, अगर मुस्लिम के साथ जायज़ी है तो मुस्लिम के लिए भी हम करेंगे। जयवीर सिंह का कुछ क्या, उनकी अच्छी मानसिकता है। जिस दिन जयवीर सिंह पर जुल्म होगा उस दिन भी हम खड़े होंगे, समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी होगी। हम हर उसके साथ है जिस पर जुल्म होता है, हम शोषित के साथ हैं, हम पीड़ित के साथ हैं। हम अब उस काम को समाजवादी पार्टी बखूबी करती रहेगी।
बरेली हिंसा को लेकर योगी जी भी सख्त हैं। वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये पहले वाली सरकार नहीं, जो माफिया की सरकार हुआ करती थी, अब ये योगी की सरकार है और हिंसा जो भी करेगा उनकी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेगी, उनको ऐसी सजा दी। सजा देना काम आदरणीय न्यायालय का, माननीय न्यायालय का, आदरणीय योगी जी का नहीं है। हम चाहते हैं कि हिंसा ना हो, हिंसा जिसने की उसको सजा दे। हिंसा प्रशासन ने की है, क्यों बिगड़ा माहौल वहां का? आबादी तो हिंदुस्तान की सब जगह रहती है, तो हिंसा प्रशासन ने किया, उसके खिलाफ कार्रवाई आदरणीय योगी जी को करनी चाहिए। और देखिए, सरकार कभी किसी की नहीं होती, सरकार आज तक किसी ने देखी ही नहीं। सरकार तो एक सिस्टम का नाम है, सरकार एक संस्था का नाम है, और सरकार संविधान की होती है, संविधान के मुताबिक चलती है। जो संविधान के मुताबिक चलेगी उसी को सरकार माना जाता है। अब सर वहाँ बुलडोजर की भी कार्रवाई शुरू हो गई है, बरेली में कई जगह चल रहा है बुलडोजर। प्रशासन कह रहा है जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है, लेकिन तो जो अधिकारी अब से पहले थे जिन्होंने अतिक्रमण करवा होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करें। पहले जब लोगों का आशियाना उजाड़े, अरे यार आप किसी को आवास दे नहीं सकते, आप लोगों को रोजगार दे नहीं सकते, शिक्षा आपने छीन ली, दवाई आपने छीन ली, पढ़ाई छीन ली, आप अब लोगों के मकान भी छीन रहे हैं। ये तो गरीब पर चोट करते हैं, टेरर पैदा कर रहे हैं कि टेरर होगा तो कोई बोल नहीं पाएगा। सर एक अंतिम सवाल लेना चाहूंगा, क्या प्रतिनिधिमंडल फिर से जाएगा क्या? अगर पार्टी का आदेश होगा तो फिर जाएंगे, फिर जाएंगे। पार्टी पर डिपेंड करेगा। पार्टी को पूरी रिपोर्ट भेज दी गई है, पार्टी जैसा निर्देश देगी ऐसा काम। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, बरेली हिंसा को लेकर लगातार राजनीति गरमाई हुई है। जैसा कि अभी समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक जी ने बताया कि इनको कोई वजह नहीं बताई गई, और इनके जो दिल्ली वाला बंगला है, आवास है, यहाँ पर यूपी पुलिस कल से ही आकर यहाँ पर डेरा डाल दिया था। जब ये सुबह बरेली के लिए इन्होंने रुख किया यहाँ से, तो इनके साथ साथ यूपी पुलिस गई और यूपी बॉर्डर पर ही इनको रोक दिया गया, लेकिन बरेली ना जाने की वजह इनको कुछ नहीं बताई गई। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।